ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। प्रदिशा सन्तुमयम् ओम विष्णोराराटमसि विष्णो सर्पत्रेषु विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णुहि स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतु देवता ओम सुशांति 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 भवतु। पैदा फरमा दे। हमारे समंदर में चलने वाले जवान, हवा में चलने वाले जवान और खुश्की में चलने वाले जवान, अल्लाह उनको इतनी ताकत दे दे कि उनकी नाम से दुश्मन के छक्के छूट जाएं और हमारे राफेल हुकूमत ने जो लिया है इसको ऐसा बहाना बना दे कि दुनिया की सारी ताकतें मान ले कि भारत क्या चीज है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज है। अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे। हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसे वाला हौसला अता फरमाए। व आखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। खुदा की अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखनता सुखरास ताको विघ्न न को लागे। जांकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई।
ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो ने दया वहताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु निमाणिया दे मान सतगुरु निताणिया दे ताण न्योटिया दी ओर सच्चे पातशाह वाहिगुरु आप सतगुरां ने सैवन विंग दे उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश कीती है रफेल जहाज दी रहमत करके सच्चे पातशाह देश नू दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की बख्शिश करनी सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादुरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हथ रखना देश नू सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी सब दा भला करना सैवन विंग नू सदा चढ़दियां कलां देश नू सदा चढ़दी कला च रखना सही गुरमुख प्यारे मेल जिन मिले आप दा नाम चित्ते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried in through the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank thee and praise thee, Lord, for the way thou art blessing our country. And we especially pray that thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots. And Lord, we pray for our leaders, especially Honorable President, Prime Minister, Home Minister and Defense Minister. We pray, Lord, that thou would grant them thy heavenly wisdom, that they may be able to take wise decisions so that people may live in peace and it may be for the safety of our country. Lord, we pray that thou would keep us all in peaceful atmosphere. Father, our safety doesn't depend upon the weapons we possess, but the Bible says our safety is in the hands of living God. So Father, we pray that thou would bless our country so that India may prosper and excel, peace may prevail amongst people, and thus we may live for thy glory. For we ask all these things in the name and for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen.
सर्वधर्म पूजा के बाद The solemn ceremony has just commenced. The Raksha Mantri would, in a short while from now, arrive at the main venue where you all are seated. Meanwhile, we acquaint you with the history of Air Force Station Ambala. Air Force Station Ambala, the oldest base of Indian Air Force, has a glorious past and vibrant present. Being the oldest air base, Air Force Station Ambala has a rich past. Since its formation in 1919 as Camp Ambala, it has been a glorious journey of 100+1 years. Almost all stalwarts of Indian Air Force have had an association with Ambala at some point of time. These include First Indian Chief of Indian Air Force, Air Marshal Subrata Mukherjee, Order of British Empire, and Marshal of Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. So also, the present Chief of Air Staff, Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, PVSM, AVSM, VM, ADC. The headquarters of Royal Indian Air Force were established at Ambala on 1st April 1920. The 4th Corps Recce Wing was also located at Ambala along with number 28 and number 31 Squadron flying F-2Bs on Army cooperation tasks. Later, headquarters Royal Indian Air Force moved to Raisina Hills, Delhi in 1923. The early role of Royal Indian Air Force at Ambala was to carry out reconnaissance and provide air cover for scouts and army columns moving in northwest frontier province. Number 28 Squadron was involved in operations alongside army to subdue tribal disturbances. On 18 June 1938, Number 1 Squadron Royal Indian Air Force moved from Dwig Road, Karachi to its permanent location at Ambala. With this, Ambala became the training ground for many stalwarts of Indian Air Force, thereby giving the shape to present-day Air Force. It can also be rightly said that from this date on, वो यहाँ से इस तरफ से वीवीआईपी गैलरी की तरफ लोगों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं क्योंकि फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले अपने साथ एक बड़ा फ्रेंच डेलीगेशन भी लेके आई हैं, जिसके अंदर फ्रेंच वायुसेना के अधिकारी भी हैं, फ्रेंच रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो कई बिजनेस डेलीगेशन हैं वो भी इसका हिस्सा है, चूंकि MBDA, सफरान जैसी कई फ्रेंच कंपनियां इस रफाल प्रोजेक्ट में भी भागीदार हैं, उसमें भी सहयोगी हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर के अंदर जो यहां पर भारतीय रक्षा मंत्री हैं वो यहां पहुंचेंगे और तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊंगा अपने कैमरा सहयोगी से कि CDS जनरल बिपिन रावत जो हैं वो पहुंच चुके हैं यहां पर और वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे उस जगह पे जो कि डेजिग्नेटेड सीट ऑफ जो उनके लिए जगह है, बैठने की जगहें बनाई गई हैं। ये पूरा यहां पर व्यूइंग गैलरी बनाई गई है और इस व्यूइंग गैलरी के ठीक सामने स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर एक रफाल लड़ाकू विमान को रखा गया है। और इसके अलावा जो इस वाटर कैनन का राजकिशोर आप जिक्र कर रहे थे, वाटर कैनन सैल्यूट किस तरीके से दिया जाएगा, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से दोनों तरफ जो फायर टेंडर्स हैं, जो वाटर कैनन्स हैं वो तैनात कर दी गई हैं। और वाटर कैनन्स जो हैं वो इसी जगह से जब लड़ाकू विमान दाखिल होगा इस टारमैक के ऊपर, तो ये दोनों जो रेड कलर की वाटर कैनन्स नजर आ रही हैं यहीं से उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा। यानी पानी की धार जो है ये दोनों वाहन एक दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे और एक दरवाजा सा बनेगा जिसके बीच से होते हुए रफाल लड़ाकू विमान दाखिल होगा। और उसके बाद जो ये यहाँ पे रखा रफाल लड़ाकू विमान टारमैक पे खड़ा है। जी जी এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি দেখতে পাচ্ছি আম্বালা বিমান ঘাটির ছবি। আজ আম্বালা বিমান ঘাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত হলো রাফাল যুদ্ধ বিমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন ভারত এবং ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত সহ অন্যান্য শীর্ষ পদস্থ আধিকারিকরা। सर्वधर्मेर प्रार्थना संगे शुरू है अनुष्ठान। प्रोग्राम हैंगर में हो चुका है। आपने देखा तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से सर्वधर्म पूजा हुई। तो एक हैंगर को इनॉग्रेट किया रक्षा मंत्री ने, फ्रेंच रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले उसके साथ ही। उसके बाद सर्वधर्म पूजा हुई और उसके बाद जो वीवीआईपीज हैं उनको यहां पर आना है इस व्यूइंग गैलरी के अंदर। और जब वो एक बार यहां पहुंच जाएंगे, चूंकि जो डेलीगेशन है उसके आकर बैठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से दिखाऊंगा कि इस समय क्या हलचल इस समय यहां पर चल रही है। आप देखिएगा कि किस तरीके से ये पूरा एक शैले से बनाया गया है। ये व्यूइंग गैलरी है और सामने एक सैल्यूटिंग डायस बनाया गया है। इस सैल्यूटिंग डायस से ही जो रक्षा मंत्री हैं वो संबोधित करेंगे यहां पर। और सामने की तरफ में इस व्यूइंग गैलरी के ठीक सामने की तरफ टारमैक के ऊपर एक जो राफेल लड़ाकू विमान है वो खड़ा हुआ है। यहां पर वो स्टैटिक डिस्प्ले में है और उसका जो नंबर है वो BS-001 है, यानी वो पहला फाइटर है
इस लड़ाकू विमानों का जो ये पूरा 5 लड़ाकू विमानों का जो फ्लीट है, उसमें से जो 2 लड़ाकू विमान हैं वो ट्रेनर हैं, चूंकि उसमें ट्विन सीटर हैं, उसमें वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन ये जो यहां पर आपको टारमेक में नजर आ रहा है, ये है एक्चुअल फाइटर लड़ाकू विमान, यानी जो ऑपरेशंस के अंदर जाते हैं, ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, वो तो उन्हें जो टेल नंबर दिया गया है वो BS-001 है, जो कि एक तरीके से एक स्पेशल जेस्चर है। BS धनोवा जो एयर चीफ मार्शल थे जिस समय राफेल का एक्विजिशन हुआ, उस समय एयर चीफ मार्शल BS धनोवा थे, तो उनके नेम इनिशियल्स को सिग्निफाई करते हुए, उनके नेम इनिशियल को देते हुए इसे BS-001 नंबर दिया गया है रोमाना। तो बस अब यहां पर इंतजार हो रहा है, कुछ ही क्षण में राजकिशोर यहां पर फ्रेंच रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री आने ही वाले हैं। उनके वाहनों का काफिला कुछ ही देर में यहां पहुंचेगा और जो डेलीगेशन के अन्य सदस्य हैं वो यहां पर आके ऑलरेडी बैठ चुके हैं। जी, আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আম্বালা বিমান ঘাটির ছবি, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছিলেন। আম্বালা বিমান ঘাটিতে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত হলো রাফাল যুদ্ধ বিমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভারত এবং ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত সহ অন্যান্য শীর্ষ পদস্থ আধিকারিকরা। সর্বধর্মের প্রার্থনার সঙ্গেই শুরু হয় অনুষ্ঠান। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান, আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছিলেন। and rehabilitation of the refugee families. 5টি রাফাল যুদ্ধ বিমান ফ্রান্স থেকে জুলাই মাসে এলেও সেগুলি এতদিন বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে আম্বালা বিমান ঘাটিতে বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে 5টি রাফাল যুদ্ধ বিমান। বিমান বাহিনী সূত্রে যেমনটা খবর পাওয়া যাচ্ছে, 17 নম্বর স্কোয়াড্রনের গোল্ডেন অ্যারোর অংশ হবে রাফাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও। এছাড়াও রয়েছেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ সহ অন্যান্য শীর্ষ পদস্থ আধিকারিকরা। Emergency demand was placed on this station